नमस्कार, क्विक न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं इतिहास के खबरों के साथ। जी हां दोस्तों, आखिर क्या कुछ खास लेकर आए हैं हम आज के लिए, इन तमाम बातों से आपको अवगत तो कराएंगे ही और बताएंगे कि आखिर 2 जुलाई यानी आज का दिन इतना खास क्यों है और क्यों मैं आपको इतिहास के उस पन्ने से अवगत कराना चाहता हूँ जिसके बारे में हो सकता है कि आपको याद ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं इतिहास के उस पन्ने को आज टटोलूंगा या यूं कहें कि वो किताब खोलने वाला हूं इतिहास का जिसके बारे में आप ज़रूर जानना चाहेंगे और जानने के बाद अपनी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं एक ऐसे गद्दार की जिस गद्दार की वजह से देश अंग्रेजी हुकूमत के हाथों में चला गया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा गद्दार जिसको इतिहास कभी नहीं भूलेगा और भारतीय कभी माफ़ नहीं करेंगे। या दोस्तों, उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से देश में अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से अपना कब्जा जमा पाई। आइए जान लेते हैं उस ऐसे शख्स के बारे में जिस शख्स की वजह से भारतीयों को इतने सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहना पड़ा। आपको भी जानकर उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जो इतना बड़ा गद्दार है जिसकी वजह से लोगों को इतनी यातनाएं, इतनी पीड़ा सहनी पड़ी इतिहास में। तो इतिहास के उसी पन्नों को आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक छोटी सी रिपोर्ट मैं पेश करने वाला हूं क्योंकि 2 जुलाई की घटना है और आज 2 जुलाई है, इसलिए ये खबर आपके लिए खास है। जिनको भी इतिहास में रुचि होगी या देशभक्ति होगी वो निश्चित तौर पे इस खबर को अहम मानेंगे और उन्हें निश्चित तौर पे ये मेरी जानकारी पसंद आएगी और इसे लाइक भी करेंगे। दोस्तों, इतिहास की खबरें हों या फिर कोई और भी खबर हो, उन तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराएंगे, आने वाले समय में कराते रहेंगे, लेकिन वो खबर आप तक पहुंचे इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और नित नई जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो आइए उसी कड़ी में आज एक ऐसे शख्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आइए उसी कड़ी में आज एक ऐसे शख्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो देश का बहुत बड़ा गद्दार था और आज भी गद्दारी के लिए इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम मीर जाफ़र की और बताएंगे कि मीर जाफ़र ने क्या कुछ किया था इतिहास में जिसकी वजह से इतना कुछ लोगों को झेलना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में 200 सालों तक राज किया, लेकिन देश में एक ऐसा गद्दार हुआ जिसके धोखे की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे मुल्क को गुलाम बना लिया। धोखा देने वाले उस शख्स का नाम था मीर जाफ़र। जी हाँ दोस्तों, उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ऐसा धोखा दिया कि फिरंगियों को यहाँ जमने का मौका मिल गया। मीर जाफ़र का ये धोखा इतना जगत प्रसिद्ध धोखा साबित हुआ कि पीढ़ियों तक लोग अपने बच्चों का नाम मीर जाफ़र रखने में कतराते थे। ये नाम गद्दारी और नमक हरामी का एक प्रतीक बनकर रह गया है। आइए जानें 2 जुलाई के इस काले दिन की पूरी कहानी क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है 2 जुलाई 1757 की, जब नवाब सिराजुद्दौला को एक गद्दार सेनापति की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। इतिहास में नवाब सिराजुद्दौला को आखिरी आज़ाद नवाब कहा जाता है। नवाब की जान जाते ही भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई। नवाब का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। 1733 में पैदा हुए नवाब की मौत के वक्त उनकी उम्र महज 24 साल की थी। अपनी मौत से साल भर पहले ही अपने नाना की मौत के बाद उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली थी। उसी वक्त अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। सिराजुद्दौला को काफ़ी कम उम्र में नवाब बनाया गया था। इसकी वजह से उनके कई रिश्तेदार भी उनसे काफ़ी खफा थे। खास तौर पर उनकी खाला घसीटी बेगम काफ़ी नाराज़ थी। उन्होंने सिराजुद्दौला के नवाब बनने के थोड़े ही समय बाद उन्हें कैद भी करवा दिया था। इसके बाद वो बरसों से बंगाल के सेनापति रहे मीर जाफ़र की जगह मीर मदान को तरजीह दी। यानी सिराजुद्दौला को कहीं न कहीं ये संदेह हो गया था कि मीर जाफ़र ही उनको धोखा दे रहा है, इसलिए उन्होंने मीर जाफ़र की जगह मीर मदान को तरजीह दी।
इससे मीर जाफर नवाब से बुरी तरह और खफा हो गया। अंग्रेज़ों के सामने अपनी जगह बनाने के लिए मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला को बहुत बड़ा रोड़ा मान रहा था। इसलिए अंग्रेज़ों ने इस बात की संभावना तलाशनी शुरू की कि क्या वाकई में हमारे बीच कोई गद्दार है। उस दौरान अंग्रेजी सेना के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। क्लाइव ने कुछ जासूस बंगाल भेजे। जासूसों ने अंग्रेज़ों को बताया कि मीर जाफर में काफ़ी संभावनाएं हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का सपना संजोए बैठा है। तभी क्लाइव ने उससे संपर्क साधा। उसके बाद खतों किताबत शुरू हुई, साजिश परवान चढ़ने लगी। फिर वो दौर भी आया जब अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल पर हमला बोल दिया। इतिहास में इसे प्लासी की लड़ाई कहा जाता है। सिराजुद्दौला अपनी पूरी फौज को अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं झोंक सकते थे, क्योंकि उन्हें उत्तर से अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी और पश्चिम से मराठों का खतरा हमेशा बना रहता था। फौज के एक हिस्से के साथ वो प्लासी पहुंचे। मुर्शिदाबाद से कोई 27 मील दूर डेरा डाला। 23 जून को एक मुठभेड़ में सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र मीर मदान की मौत हो गई। नवाब ने सलाह के लिए मीर जाफर को पैगाम भेजा। मीर जाफर ने सलाह दी कि युद्ध को रोक दिया जाए। नवाब ने मीर जाफर की सलाह मानकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसी समय लड़ाई रोकी गई और नवाब की फौज वापस कैंप लौटने लगी। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव की स्थिति को समझा दी और उसके बाद क्लाइव ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से सिराज की सेना बौखला गई, तितर बितर होकर बिखर गई। क्लाइव ने लड़ाई तो जीत ली, नवाब सिराजुद्दौला को वहां से भाग जाना पड़ा। मीर जाफर उसी वक्त अंग्रेज कमांडर से जाकर मिला। एग्रीमेंट के मुताबिक उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया और फिर इसी तरह सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई। दोस्तों, इस तरह की ऐतिहासिक खबरें हम आपको आगे भी देते रहेंगे और ज़रूरी है कि आप ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसमें आपको मैंने जो जानकारी दी है, इससे और भी ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करें आप। और साथ ही साथ अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। आइए देख लेते हैं आगे क्या कुछ इसमें हुआ। दरअसल फिर प्लासी की लड़ाई से भागकर नवाब सिराजुद्दौला ज़्यादा दिन आज़ाद नहीं रह सके। उन्हें पटना में मीर जाफर के सिपाहियों ने पकड़ लिया। पकड़कर उन्हें मुर्शिदाबाद लाया गया। मीर जाफर के बेटे मीर मीरन ने उन्हें जान से मारने का हुक्म दे दिया। 2 जुलाई 1757 को उन्हें नमक हराम ड्योढ़ी नामक जगह में फांसी पर लटकाया गया। अगली सुबह उनकी लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरे मुर्शिदाबाद शहर में परेड कराई गई। सत्ता की वो बाजी तो मीर जाफर जीत गया था, लेकिन इतिहास में उसका नाम सत्ता की वो बाजी तो मीर जाफर जीत गया था, लेकिन इतिहास में उसका नाम विश्वासघाती के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दोस्तों, ये वो गद्दार था जिसकी वजह से भारत को इतने सालों तक गुलाम रहना पड़ा था। तो दोस्तों, ऐसे गद्दारों से देश को बचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ पहचानने की ज़रूरत है कि आखिर गद्दार कौन सा है। ऐतिहासिक खबरों के में अभी के लिए इतना ही। एक बार नई ऐतिहासिक खबरों के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ इस खबर में और ज़्यादा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या कोई दूसरी ऐतिहासिक खबर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ ऐसी खबरें आपको लगातार मिलती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।